अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे खातून का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मेरे मियाँ आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। कभी वो साल के बाद आते हैं, कभी 2 साल के बाद आते हैं। पाकिस्तान में मैंने अपना एक बॉयफ्रेंड बना रखा है जिससे मैं अपना ताल्लुकात कायम करती हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ज़िना कर रही हूँ, क्यों ना मैं इसके साथ निकाह कर लूँ। तो फिर मैंने उस लड़के के साथ निकाह कर लिया है। अब मेरे निकाह में 2 आदमी हैं। एक तो वो जो बाहर कंट्री में रहते हैं और एक पाकिस्तान में जिससे मैं अपना अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करती हूँ, जिससे यानी कि हम मिस्री करती हूँ जिससे मैं। अब पूछना मैं ये चाहती हूँ, क्या ये मेरे लिए जायज़ है कि नाजायज़ है? ये मैं मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि हकीकत पर मबनी आपको बात बता रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको बताया कि एक औरत जो उनसे ना 2 जगह निकाह नहीं कर सकती है। जो उसने दूसरा निकाह किया है वो उसका निकाह नहीं हुआ, असल निकाह उसका वो है जो उसने पहले निकाह किया है। फिर थोड़ी देर बाद उसका एक मैसेज मुझे मौसूल होता है। वो बहन मुझे कहती है कि ये बताइए, जब एक मर्द 4 शादियाँ कर सकता है तो एक औरत 4 शादियाँ क्यों नहीं कर सकती? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी बात को सुनने के बाद आपको इस्लाम पर फ़ख्र होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो उसने मुझे कहा कि इस्लाम, जब अल्लाह के नबी ने 11 शादियाँ की हैं, मुसलमान 4 शादी कर सकता है, तो एक औरत 4 शादियाँ क्यों नहीं कर सकती, 2 क्यों नहीं कर सकती, 3 क्यों नहीं कर सकती? ये वो सवाल है जो अक्सर आप लोगों के जहन में आता होगा, लेकिन आप किसी वजह से वो सवाल किसी से पूछ नहीं सकते। मेरी इस गुफ्तगू को आखिर तक समाअत फरमाई, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। देखिए मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अगर हम ये तस्लीम कर लें कि औरत मर्द की तरह 4 शादियाँ कर सकती है, इसके अंदर औरत का ही नुकसान है, मर्द का नुकसान नहीं है। ठीक है? और इस्लाम ने नस्ब पर बड़ा ज़ोर दिया है, नस्ब पर बहुत ज़ोर दिया है इस्लाम ने कि नस्ब होना चाहिए, ख़ानदान होना चाहिए। अगर एक मर्द 4 शादियाँ करता है तो इस सूरत के अंदर पता चल जाएगा कि भाई ये इसका बच्चा है, इसका वालिद ये है और इसकी माँ ये है। अगर एक औरत 4 शादियाँ करती है, उसमें बहुत ख़राबी लाजिम आती है। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर एक औरत ने 4 शादियाँ कर रखी हैं, तो अब उन 4 शोहरों के अंदर कोई कमज़ोर भी होगा, कोई मालदार भी होगा। अब जब बच्चा पैदा होगा, तो अब उस बच्चे की जब विरासत की बारी आएगी, तो अगर उसको शुमार किया जाए कि मैं वारिस बनूंगा इस बाप का या किस बाप का, यानी कि अब विरासत के अंदर भी शक व शुबहात पैदा होंगे कि यार किसका बच्चा है ये और इसका वारिस कौन है, इसका वालिद कौन है और इसका जो इसकी विरासत है किसके पास जाएगी, कौन से बाप की विरासत का मालिक बनेगा। ये सबसे बड़ी खराबी तो ये लाजिम आएगी। नंबर 2, अगर हम ये तस्लीम कर लें कि हम एक औरत ने 4 शादियाँ कर ली है। अब ज़ाहिरी बात है 4 मर्द है, 1 औरत है। अब जब 4 मर्द और 1 औरत है तो हर एक बंदे की 10-10 दिन बारी लगा ले हम कि एक औरत ने 10 दिन उस मर्द के पास रहना है, 10 दिन इस मर्द के पास रहना है, 10 दिन इस मर्द के पास रहना है। तो इस सूरत के अंदर औरत को माहवारी भी आती है। ठीक है? अब जब माहवारी वाला टाइम होगा, यानी कि जिस वक्त औरत को माहवारी होगी और जिस बंदे का यानी कि वो यानी कि बारी होगी, क्या वो माफ़ करेगा औरत को? नहीं करेगा।
उसके आगे जब मेरी बारी है तो 10 दिन तो मेरे पास होते हैं, और 10 दिन तो जो माहवारी आ गई है, वो माहवारी के अंदर भी उसके साथ हम मिसरी करेगा। 2 खराबी मैंने आपके सामने बयान कर दी है, ठीक है। अब देखें, अगर हम 4 शोहर मान लेते हैं एक औरत के, इस सूरत के अंदर जो नसब का नुकसान है वो तो होगा। एक नुकसान इसके अंदर ये होगा कि औरत को चारों की जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर 4 शोहर हैं, चारों के वालिदैन हैं, ठीक है। अब वो चारों वालिदैनों की बहू है, ठीक है। अब जब चारों वालिदैन की बहू वो बनी हुई है, कभी उसको किसी शोहर के साथ जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक शोहर की फौतगी होगी, वहाँ उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो वहाँ से आई है, दूसरे शोहर के यहाँ कोई ऐसे वजह बयान हो गई, कोई ऐसी बात हो गई है, तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा उसको। अब एक औरत बार बार कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उस तरफ। अब इसके अंदर खराबी किसके ऊपर लाजिम आ रही है? औरत के ऊपर ही खराबी लाजिम आ रही है। अब अगर औरत बीमार हो जाती है, देखिए, अगर औरत बीमार हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है, तो अब जिस बंदे की बारी है हम मिसरी की, वो उसको माफ़ नहीं करेगा, वो उसके साथ हम मिसरी करेगा। अब इसके अलावा अगर मर्द को देखें, मर्द की 4 शादियां हैं। एक औरत को बुखार है तो वो दूसरी बीवी से हम मिसरी कायम कर सकता है, ठीक है, दूसरी बीवी से काम काज करवा सकता है। तो लिहाजा इसके अंदर जो सर खराबी का जो खदशा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक मर्द तो 4 शादी कर सकता है, लेकिन अगर औरत 4 शादियाँ करे तो इसमें कोई बात अकल में नहीं आती। अब औरत, एक बेचारी औरत है, उसको उन चारों ने जो सारा टिश्यू पेपर बना लिया है, इस्तेमाल कर रहे हैं और छोड़ दे, इस्तेमाल कर छोड़ देते हैं। तो लिहाजा मेरे भाई दोस्तों, इस्लाम ने जो हमें कहा है मर्द 4 शादी कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपके सामने अकली बातें की है। अब मैं आता हूँ, आपको एक हदीस बयान करता हूँ, जैसे कि बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ज़माना जाहिलियत के अंदर एक औरत अगर कई मर्दों से ज़िना करती है, ठीक है, एक औरत ने कई मर्दों से ज़िना किया, ठीक है। अब वो बच्चा पैदा हो गया, हमल ठहरा, बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उस सूरत के अंदर अब औरत जितना भी उसने ताल्लुक़ कायम, उनको बुलाती और कहती कि ये बच्चा आपका है। अब जिसके ज़िम्मे वो औरत लगा देती थी, अब उसको वो बच्चे की परवरिश, खर्चा वगैरह देना पड़ना था उसको। किसी के मजाल ये नहीं कि वो खर्चा उसको ना दे, वो खर्चा देना पड़ना था उसको। और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला होता कि बाप का तयन नहीं हो रहा, तो उन दिनों के अंदर, यानी कि ज़माना जाहिलियत के अंदर, एक फिर शनास को बुलाया जाता, जो लोगों को पहचान लेता था, बच्चे को पहचानता और उसके शख्स को इसकी शक्ल किससे मिल रही है। तो मेरे भाई दोस्तों, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हर बंदा नस्ब को पसंद करता है कि फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ की बेटी है, इसका फ़लाँ ख़ानदान है, फ़लाँ से ताल्लुक़ रखता है। अगर हम इसको उल्ट करें तो फिर ये मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। अक्लमंद आदमी के लिए इतना ही काफ़ी, जितनी मैंने आपको बातें समझा दी है। मैं उस बहन को ये मशवरा ये दूंगा कि एक औरत सिर्फ एक मर्द से शादी कर सकती है, मुतअद्दिद मर्द से शादी नहीं कर सकती। अगर तुम मर्द के कायम मुकाम बनोगी तो तुम जलील हो जाओगी, जलालत तुम्हारे मुकद्दर में हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को जो मकाम दिया है उसी मकाम पर रहे, जो रुतबा दिया है, जो मर्तबा दिया है, उसी मर्तबे को फॉलो करें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। दीन बड़ा अच्छा है, दीन बहुत यानी कि है, चीज़ों के बारे में सोचता है, हमारी अकल छोटी है, दीन बहुत बड़ा है। इसलिए इस बात पर अमल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।